हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की स्वस्थ और दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि भारतवर्ष में दतिया नाम का एक नगर था। उस नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, शील सौंदर्य से पूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन आदि त्याग कर जंगल में वास किया जाए। तब दोनों दूसरे दिन सब घर बार भगवान के ऊपर छोड़कर जंगल के लिए चल दिए। जब चलते चलते थक गए तो रुक रुक कर आगे बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे दोनों अन्न जल छोड़कर मरने के लिए बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के कारण हुआ है। अतः अब तुम अपनी स्त्री से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक की अष्टमी को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उनसे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम कुंड राधा में स्नान करना। इसके बाद चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से विधि विधान के अनुसार व्रत धारण किया। रात्रि के वे दोनों पति पत्नी राधा कुंड में स्नान करने गए। जब साहूकार स्नान करके वापस आया तो उसे अहोई नाम की देवी ने दर्शन दिए और साहूकार से वर मांगने को कहा। तब साहूकार ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही यमलोक चले जाते हैं, अतः उनको दीर्घायु होने का वरदान दो। अहोई माता ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह अहोई माता अंतर ध्यान हो गईं। कुछ दिन बाद साहूकार के पुत्र हुआ, जो बहुत विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। अहोई माता की जय। अहोई माता की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि किसी स्त्री के 7 पुत्र थे। वे कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लेने के लिए जंगल गए। वह एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेही की मांद थी। अचानक उसके हाथ की कुदाली सेही के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देखकर स्त्री को बड़ी दया आई, पर अब क्या हो सकता था। वह मन में दुखी होती हुई मिट्टी लेकर चली आई। थोड़े दिनों के बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी, और इस तरह एक एक करके साल भीतर उसके 7 लड़के चल बसे। तब तो वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए बड़ी बूढ़ियों के पास जाकर कहा कि मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में एक सेही के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ और मेरे 7 पुत्र मर गए। उस स्त्री को उन सब बूढ़ी स्त्रियों ने समझाया कि तुमने जो यह बात 4 के कानों में डालकर पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास सेहे और सेहे के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की दया से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक अष्टमी का व्रत किया। तब से लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत और पूजन की परंपरा चल पड़ी। अहोई माता ने जिस प्रकार उसके पुत्रों की रक्षा की और उन्हें आयुष्मान होने का वरदान दिया, वैसे ही अहोई माता सबके बच्चों की रक्षा करें, सबको आयुष्मान और स्वस्थ होने का वरदान दें। राधे राधे।
हर हर महादेव।